Good morning, student. Today we are going to discuss part of tooth. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टूथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो आज हम जो टूथ के जो पार्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ टूथ। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम पे देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ टूथ। एक तो इसमें अपर पार्ट दिखाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है क्राउन, और एक है लोअर पार्ट उस पे लिखा हुआ है रूट। तो जो टूथ के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं क्राउन एंड रूट। क्राउन वो पार्ट होता है जो माउथ के अंदर हमें विजिबल होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन। और जो गम्स के अंदर होता है, इनसाइड होता है, यानी कि गम मीन्स जो मसूड़ों के अंदर होता है पार्ट, उसको हम कहते हैं रूट। द ह्यूमन टूथ हैज़ टू पार्ट। ह्यूमन टूथ के दो पार्ट होते हैं, द क्राउन एंड द रूट। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कैन सी व्हेन वी स्माइल इज कॉल्ड क्राउन। कि जब हम हंसते हैं और टूथ का जो पार्ट हमें दिखाई देता है, जो विजिबल होता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कैन नॉट सी एंड इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड द रूट। टूथ का वो पार्ट जिसको हम नहीं देख सकते और जो गम्स के अंदर यानी कि मसूड़ों के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं रूट। इनर पार्ट ऑफ द टूथ, इनर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप डायग्राम को देखिए ध्यान से। जो क्राउन का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं एनेमल, यानी कि जो वाइट जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं एनेमल। उसके बाद का पार्ट आता है हमारे पास डेंटाइन। डेंटाइन के बाद आता है हमारे पास पल्प, उसको क्या बोलते हैं हम, पल्प। और नेक्स्ट है गम्स। गम्स मीन्स मसूड़े, वो तो टूथ से अलग होता है। देन बोन्स, बोन्स भी हमारी जो इनर पार्ट है माउथ का उसी के अंदर होती हैं। अब जो टूथ का जो पार्ट है नेक्स्ट है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल होते हैं जिसके थ्रू ब्लड जाता है। एंड देन नर्व्स, और सबसे जो डीप इनसाइड होती हैं वो होती हैं हमारे पास नर्व्स। तो ये हमारे पार्ट होते हैं किसके, टूथ के। तो इनर पार्ट ऑफ द टूथ। ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं टूथ के अंदर, एनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एनेमल जो है टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके बाद हमारे पास डेंटाइन आता है, और उसके बाद क्या आता है, पल्प। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं टूथ के अंदर। एनेमल इज़ द आउटर लेयर दैट इज़ विजिबल। एनेमल जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है जो हमें दिखती है, यानी कि जो वाइट पार्ट हमें दिखाई देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर चेविंग। चेविंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। एनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है एनेमल, यानी कि टूथ का जो अपर पार्ट होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर। बट वंस इट इज़ worn आउट और चिप्ड इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड। लेकिन अगर ये worn आउट यानी कि कुछ कट जाए या टूट जाए, या चिप्ड मीन्स वहाँ से स्क्रैच हो जाए, इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड, उसको नेचुरली तरीके से रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और वो उसकी फिलिंग करते हैं, यानी कि वो नेचुरल मेथड नहीं है। तो किसी भी नेचुरल मेथड से फिर वो रिपेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डेंटाइन। डेंटाइन इज़ द लेयर अंडर द एनेमल। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एनेमल के नीचे की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन इज लेस हार्ड देन द एनेमल एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ द टूथ। डेंटाइन जो है वो एनेमल से कम हार्ड होता है, और जो पल्प है टूथ का जो पार्ट है पल्प, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो इनर मोस्ट पार्ट है अब हमारे पास वो क्या है, पल्प। पल्प इज़ द इनर मोस्ट लेयर। जो सबसे अंदर की जो लेयर है वो है पल्प। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स से मिलके बनी हुई होती है। आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प, यानी कि हमारे जो टीथ को जो नरिशमेंट मिलती है, यानी कि हमारे जो टूथ का जो पोषण जो होता है उस तक जो खाने पीने की जो चीज़ें जो पहुंचती है, यानी कि टूथ को ग्रोथ करने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए, जो नरिशमेंट चाहिए, वो किसके थ्रू होती है, वो पल्प के थ्रू होती है। तो यहाँ पे नरिशमेंट की टर्म भी दी हुई है, व्हाट इज़ नरिशमेंट।
फूड दैट इज़ नीडेड टू स्टे अलाइव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। तो यानी कि जीवित रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जो फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं नरिशमेंट। यानी कि हमारे जो टूथ को जो नरिशमेंट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पल्प से। नेक्स्ट बेटा ये लेट अस डू, या आपने करना है पुट ए स्टार अंडर द टर्म रिलेटेड टू टिथ। यानी टिथ से रिलेटेड कौन सी है उसको आप स्टार कीजिए। क्राउन, हार्ड, जॉ, रूट, लीफ। तो कौन कौन से? क्राउन ये भी टूथ से रिलेटेड है, हार्ड ये नहीं है, जॉ ये टूथ से रिलेटेड, रूट भी टूथ से रिलेटेड है, लीफ ये नहीं है। टाइम टू आंसर यानी कि मैच द फॉलोइंग आपने करने हैं, इनको मैच करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टूथ डिके। व्हाट इज़ टूथ डिके? क्या होता है अगर हम अपने टूथ की अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो कुछ इन्फेक्शन के द्वारा कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे टूथ को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं टूथ डिके। टूथ डिके अकर्स मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन देन अडल्ट्स। टूथ डिके जो है वो बच्चों में बड़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। द मेन कोज ऑफ टूथ डिके इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टूथ डिके का जो मेन जो कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन जो हो जाती है टूथ के अंदर। वेन एवर वी ईट फूड, स्मॉल फूड पार्टिकल गेट स्टक बिटवीन द टीथ। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल दांतों के बीच में रह जाते हैं, फंस जाते हैं। इफ़ टीथ आर नॉट ब्रश्ड रेगुलरली एंड प्रॉपरली, फूड पार्टिकल स्टक ऑन देम लीड्स टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम अपने दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं रेगुलरली और प्रॉपरली अच्छे तरीके से, तो जो फूड पार्टिकल इनके बीच में जो फंसे हुए रहते हैं वो किसको पैदा कर देते हैं? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे होने लग जाती है। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट डैमेज द एनिमल, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर टीथ। अभी हमने पढ़ा है टीथ के जो पार्ट थे उसमें एनिमल जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अपर मोस्ट सब्सटेंस है। तो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है वहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस होता है माउथ के अंदर, टीथ में, और वो एनिमल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। दे ऑल्सो फॉर्म ए स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लक दैट डैमेज द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प, दस कॉजिंग होल्स कॉल्ड कैविटी। अब उससे क्या होता है, ये एक स्टिकी कोटिंग, यानी कि हम देखते हैं वो जो येलो से कलर का या चिपचिपाहट से जो दांतों के आसपास जो हो जाती है ना, वो भी उसी की वजह से प्रोड्यूस होती है और उसको हम बोलते हैं प्लक। उसको प्लक बोलते हैं। और प्लक क्या करती है? डेंटाइन को डैमेज करती है। डेंटाइन डैमेज होगी तो उसके बाद पल्प को भी डैमेज करती है और उससे क्या हो जाता है? दांतों के अंदर होल हो जाते हैं और उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। तो यानी कि जो वो दांतों पे जो येलो से कलर की जो स्टिकी लेयर है उसको तो प्लक बोलते हैं, और जो दांतों के अंदर होल हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैविटी। और ये सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। प्लक आल्सो कॉजेज गम डिजीज दैट कैन मेक आवर गम्स रेड, स्वेलन और सॉर। प्लक क्या करती है? गम डिजीज़ यानी कि मसूड़ों के अंदर भी बीमारियां पैदा कर देती हैं, जिससे मसूड़े क्या हो जाते हैं, उनके अंदर से खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार वो रेड कलर के हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इस तरह से उनमें से बदबू भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं? प्लक की वजह से। टूथ डिके इन चिल्ड्रन अक्कर ड्यू टू एक्सेसिव ईटिंग ऑफ कैंडीज एंड चॉकलेट। अब बच्चे क्या करते हैं? वो टॉफ़ी चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी वजह से भी बच्चों के अंदर क्या हो जाता है? टूथ डिके हो जाता है। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड गम्स, इन्फेक्शन विल अकर इन द होल माउथ रिजल्टिंग इन फॉलिंग ऑफ टीथ एंड पेन। अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों का अच्छे से केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो इन्फेक्शन है वो पूरे माउथ के अंदर फैल जाएगी और उससे क्या होगा? जो टीथ हैं वो टूट के गिर जाएंगे और उनके अंदर पेन भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। दस ईटिंग मील्स विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। और उससे क्या होगा कि जो खाना खाना है, जो हम खाना खाते हैं, वो खाना भी बहुत
मुश्किल हो जाएगा। क्यों? दांतों के अंदर पेन रहेगी तो अच्छे से नहीं खा सकेंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? पार्ट ऑफ टूथ एंड टूथ डिके। तो इस वीडियो की हेल्प से दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से आपने रिवाइज करने हैं और पेज नंबर 42 और 43 को बुक के अंदर से या जो पीडीएफ हमने भेजी हुई है उसकी हेल्प से रीड करना है। और इसके बीच में जितने भी टाइम टू आंसर हैं इनको भी आपने करना है बुक के अंदर। ये पहले आप खुद ट्राई करें, बाद में मैं इसके लिए आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे।